अस्सलाम वालेकुम, मैं आयदा फारिया फिर से आपके सामने एक वीडियो पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सो दोस्तों, हाय वंस अगेन। हम लोग आज बात करेंगे सोसाइटी से जुड़ी हुई बात है जो आज कल 2-3 दिन से काफ़ी चर्चा में है। तो मेरी फिर वही बात है आप लोगों से कि मैं वही बात कर रही हूँ जो आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं, मगर इसमें क्या सही है क्या गलत है इस बारे में वील टॉक। सोसाइटी में चेंजेस कैसे आएंगे, इसी तरह ना आएंगे। वी हैव टू टॉक, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने होगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मन की बात, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात में काफी कुछ कहा है जिसे काफी इस टाइम डिसलाइक्स मिले। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक ऊपर वाले के बाद, दर्शकों आप लोग सुन रहे होंगे, एक ऊपर वाले के बाद अगर पब्लिक की किसी से उम्मीद रहती है तो अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से रहती है, जो कंट्री में जिनकी अहमियत ज्यादा है। तो सेम वेज हमारी जनता भी इसी तरह की है। उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है प्राइम मिनिस्टर से, बिकॉज ऑफ कोर्स वो सरकार में है, वो सरकार आज इस पोजीशन पे है, उनके हवाले पूरा कंट्री है और एवरीबडी वेट्स फॉर व्हाट ही हैज टू से, यू नो। तो मन की बात के लिए में वो कहते हैं, उस जरिए से वो इंटरैक्ट करते हैं अपने रेडियो के जरिए से, और पब्लिक सुनती है उन्हें, मीडिया में देख लेती है, टीवी में देख लेती है, पता चल जाता है व्हाट ही इज सेइंग। आजकल तो बहुत आसानी हो गई है। लेकिन इस बार जो मन की बात हुई थी उसमें मोदी जी ने काफी कुछ डिस्कशंस किए हैं जो काफी हद तक इट्स ओके, फाइन, अच्छी चीज है। उन्होंने कहा है फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस किया, कॉमन पीपल जो आज कोविड-19 से लड़ रहे हैं और उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पुलिस वाले हो, जो भी काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ की, नेचर और एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, आदिवासी बरना ट्राइब्स के बारे में कहा, फेस्टिवल ओनम के बारे में कहा, क्रॉप्स के बारे में कहा, जो फसल हमारी हुई है इस बार सुना है काफी परसेंटेज बढ़ा है फसल का। और सबसे अहम मुद्दे पे उन्होंने बात की है, ज्यादा देर बात की है, तो टॉयज के बारे में बात की, खिलौनों के बारे में। तो ये सब सुनने के बाद में फिटनेस के लिए भी बोला उन्होंने, न्यूट्रिशन के भी बारे में बताया। ये सब बातें ओके, ये सब बातें तो कंपलसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ कंट्री, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कब, जब एक कंट्री स्टेबल रहती है, हर चीज से, हर जगह सोसाइटी में एवरीबडी स्टेबल, दैट टाइम ये सब चीजें बात हम डिस्कस कर सकते हैं। अब फर्स्ट उनका इसमें क्या हुआ, कई लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, डिसलाइक हुआ। तो डिसलाइक करने से काम नहीं होता है ना, खाली एक आजकल एक फैशन हो गया है। लाइक है तो थंबनेल को क्लिक करके लाइक दे देते हैं, डिसलाइक है तो थंबनेल डाउन करके उसको प्रेस कर देते हैं। तो इससे उनको कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो मीडिया है, हमारे पास बहुत जरिए है उन्हें ये क्लियर लफ्जों में कहने के लिए कि हमें किस बात से एतराज है। हमेशा उन्होंने मन की बात कहा है, दिस वाज द 68th टाइम आई थिंक। तो हमेशा तो उनको लाइक्स दिए गए, अच्छे मुद्दों पे बोले हैं, अच्छी बात करे तो अच्छा भी बोला गया। नहीं, इस टाइम लोगों ने डिसलाइक किया। तो डायरेक्ट डिसलाइक करने से क्या होगा, वी हैव टू टेल हिम कि हमें क्या चीज चाहिए और हमें क्या सुनना है, हमें क्या नहीं सुनना है। दिस इज बट ऑब्वियस, जो डिस्कशन जैसे हुई है फेस्टिवल्स के बारे में, तो ये डिस्कशन, ये सुनने के, ये तो सब जान रहे हैं मोदी जी से, ये सब चीज हम सुन के पब्लिक ने क्या करना है। तो समाज में हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मीडिया को सुन के या न्यूज सुन के इसके व्यूज देते हैं या इसके बारे में अपनी राय बताते हैं। अपना दिमाग लगा के इस बात को पहुंचाए, हमने क्यों डिसलाइक्स दी। और कुछ लोग ऐसे हैं बिना सोचे समझे लाइक कर देते। तो जब हमेशा लाइक्स आए, अच्छा लगा, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, और अब जब डिसलाइक आया तो डायरेक्ट सियासत में बात चली गई कि कांग्रेस वालों ने डिसलाइक दिया। ऐसा नहीं होता। क्या पब्लिक क्या खिलौना है? पब्लिक के पास दिमाग नहीं है
क्या पब्लिक कुछ अपनी आवाज नहीं उठा सकती है, लाइक डिसलाइक नहीं कर सकती है? इतनी भी आजादी खत्म हो गई कि इंसान को क्या प्रॉब्लम है अपने प्राइम मिनिस्टर से नहीं कहेगा या सुनेगा तो किससे कहेगा? डेफिनेटली जिसको ऑब्जेक्शन हुआ उन्होंने डिसलाइक दिया। अब ये हर चीज में पॉलिटिक्स, हर चीज में सियासत को बीच में क्यों लाते हैं? तो मन की बात में उनको डिसलाइक मिल रहा है, उस बात में चर्चा हो रही है, तो उस बात में चर्चा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इस बात में होना चाहिए डिसलाइक क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने मेन मुद्दों पे बात नहीं की। काफी बच्चे आज कुछ एग्जामिनेशंस के लिए कई चीफ मिनिस्टर्स उनसे अपील कर रहे थे कि थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, बिकॉज कोविड का टाइम है और कई छोटे कस्बों से एग्जाम देने जाना मुश्किल होता है, उनको वो तकलीफ है, वो जाहिर किए। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका फर्ज था एटलीस्ट वो इस बारे में डिटेल से बोलते कि भाई देखिए ऐसा नहीं ऐसा है। इतना अगर नहीं भी उन्होंने एक्सटेंड करना था, एटलीस्ट वो कह सकते थे, कुछ तो उस बारे में कह सकते थे। तो जो वेट कर रहे थे, लाखों बच्चे वेट कर रहे थे कि कुछ तो उनसे संदेश मिलेगा, कुछ तो उनसे न्यूज मिलेगी, इस बारे में नहीं मिला। देन ही डिस्कसेस अबाउट जो काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, जो कोविड-19 के लिए जो फाइट कर रहे हैं, तो सबको दिख रहा है, वो तो 7 महीने से चल रहा है, तो वी डोंट वांट टू नो अबाउट इट। तो ऑलरेडी मीडिया वाले बता रहे हैं, तो मोदी जी को बताने की क्या जरूरत है? हाँ, उनकी वो तारीफ कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, वेरी गुड, वो भी पॉइंट ठीक है। एनवायरमेंट के बारे में बात करें, वेरी गुड, ओके। आदिवासी बरना लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग अपने गांव में अपनी जिंदगी जी रहे, नई फसल उगा रहे हैं, तो वहां वो लोग किसी का आना भी पसंद नहीं करते हैं ऐसे वक्त में, ना किसी का जाना पसंद करते हैं। वेल एंड गुड। उससे अच्छा उसके बाद उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, काफी देर तक उनका ये स्पीच चलता रहा अबाउट टॉयज, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा टॉयज। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम भी बड़े हुए हैं, टॉयज खेलकर ही बड़े हुए हैं, और ये टॉयज काफी हद तक अच्छी चीज होती है, ओके। लेकिन आप बताइए, टॉयज का जो उन्होंने कहा, ये जो भी उन्होंने कहा है, ये इंडस्ट्री अभी खड़ी तो नहीं हुई है, अभी की अभी बंद तो नहीं गई है। और जो टॉयज अभी बच्चे, खाना रहेगा तब ना टॉयज खेलेंगे बच्चे, तो उसके बाप के पास नौकरी नहीं है, तब ना वो, जब नौकरी रहेगी तब ना अपने बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड देगा, खिलौना देगा। तो ये सब मुद्दे पब्लिक को पसंद नहीं आए, इस वजह से डिसलाइक किया, और ये सीधे चले गए कांग्रेस पे। ये लोगों ने कहा कि कांग्रेस वालों ने कुछ घोटाला किया, तो पब्लिक का भी तो कुछ ओपिनियन होता है ना, दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, खाली जो दूसरे बोल रहे हैं वो मत सोचो। जिनके घर में तकलीफ है, जिनको तकलीफ है, वही लोग इस बारे में कह सकते हैं। जिन्हें तकलीफ नहीं है उन्होंने लाइक दे दिया। लाइक देना, डिसलाइक देना, ये तो एक गलत बात है। उनसे कहिए, वो जरूर सुनेंगे। क्यों नहीं लोग बाहर आके कहते हैं, ओपनली बोलिए, इंडिविजुअली कमेंट करके कहिए हमें ये प्रॉब्लम था इसलिए हमने डिसलाइक किया। तो कईयों के पास नौकरी नहीं है, तो अभी उनको ये नहीं कहना है आत्मनिर्भर इंसान तब होगा जब कुछ उनसे हेल्प मिलेगी। यही लोग चाह रहे। अभी छोटा बिजनेस भी करने जाएंगे तो कितने पैसे लगते हैं, नौकरी तो है ही नहीं। अब टॉय इंडस्ट्री अभी शुरू तो नहीं हो गई कि उसमें जाओ। आप बताइए, किसी ने इंजीनियर की पढ़ाई की है, किसी ने डॉक्टरी पढ़ाई की है, किसी ने कुछ किया ऑफिशियल लेवल पे हाई रैंकिंग स्टडीज किया है, कोर्सेज किया, वो टॉय फैक्ट्री में जाके काम करेगा, और वो कब करेगा? जब वो बन जाएगी। तो वो मुद्दा अभी नहीं है। अभी मुद्दा क्या है? अभी सबसे पहले ये मुद्दा है, कोविड-19 चल रहा है, इसको इराडिकेट करना है। कोई स्टेट में कुछ होता है, कोई स्टेट में 4 दिन बंद है, कोई स्टेट अनाउंस करता है 1 डे, कोई स्टेट 3 डेज, कोई स्टेट 4 डेज। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सोल्यूशन निकालो ना कि इसको स्टॉप कैसे किया जाए, इसको फैलने से कैसे रोका जाए। और इसके वजह से कई लोग अभी भी खौफ में हैं, जो नौकरी पे नहीं जा सक रहे, घर से नहीं निकल सक रहे, क्योंकि जिंदगी दांव पे लगी हुई है। इस मैटर में उन्होंने कुछ नहीं बात की। इससे तो अभी हिंदुस्तान फर्स्ट रैंक में आ रहा है कोविड में। तो सोचिए कि इस बारे में उन्होंने कुछ भी बात नहीं किया, ना दिलासा दिया। दूसरी चीज उन्होंने कहा एनवायरमेंट। ये सब चीज से आज की पब्लिक को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अदर थिंग इज टॉयज। आज बच्चा पैदा होता है, चलने बोलने और सब एक्टिविटीज करने 1 साल लगता है, राइट?
आज क्या एक जमाने से, वो दौर अलग था जब टेक्नोलॉजी का टाइम नहीं था। उस दौर में खिलौने बच्चे खेला करते थे, बाहर नहीं जाया करते थे, फोन्स नहीं थे, मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं, आज जो बच्चा 2 साल का होता है उसे प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, और जब 3 साल का बच्चा होता है तो उसको डायरेक्ट स्कूलिंग। अब जब स्कूल ज्वाइन हो जाता है उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता, स्कूल जा रहा है, घर आ रहा है, फिर ट्यूशन जा रहा है, उसके बाद में ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स और बहुत मॉडिफाइड गेम्स आजकल जो है, पबजी एंड ऑल दैट। मैं तो 3 साल के बच्चे को भी मोबाइल चलाते हुए देखती हूँ। जो बड़े आई थिंक कई बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, उन्हें भी फोन चलाने नहीं आता, लेकिन 3 साल के बच्चे चला रहे। तो सोचिए वो बच्चे खिलौने, लकड़ी वाले खिलौने या मिट्टी वाले खिलौने से खेलेंगे अभी? उनका बोलना बिल्कुल ठीक है। छोटे कस्बों में जहां रोजगार नहीं है, वहां अगर इसकी शुरुआत होती है, एक बड़ी इंडस्ट्री मेड इन इंडिया बोल के टॉयज आते हैं, तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है, काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है, बट दैट इज इन फ्यूचर। बट राइट नाउ पूरी स्टेबिलिटी कंट्री की इर्द गिर्द पूरी खराब हो गई है, इकोनॉमिक पूरी बिगड़ चुकी है। कंट्री में लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, तो उन बच्चों को फीस देना, बच्चों के पेरेंट्स को फीस देना पड़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई करने, उनके पास फोन नहीं है। तो आप देखिए, छोटी लास्ट मंथ की बात में भी कुछ एक लेडीज के ऊपर बहुत प्राइवेट बात थी, वो भी पीएम साहब ने डिस्कस किया। तो वैसी चीज भी अगर वो देते हैं किसी को, तो इसके बारे में भी कह देते हैं मन की बात में कि हमने ये दिया है, जबकि वो चीज की कोई कीमत ही नहीं होती है। 1 रुपया देके हमने ये दिया। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, उससे पब्लिक को नहीं समझ में आता। आपको ये करना चाहिए, प्रैक्टिकली बोलिए कि आप पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना है। स्कीम्स निकालिए कि कैसे आप प्रोवाइड करेंगे हर फैमिली को, हर घर को लोन्स के जरिए या जो भी जरिए से, और नौकरी अभी का अभी आप लोग अलॉट कीजिए। ऐसे नहीं होता है ना, पहले तो नौकरी अभी कोई जा रहा नहीं है, जिसकी नौकरी, बहुत कम लोग जा रहे हैं, मार्केट्स बंद है, नौकरी बंद है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 यू नो। तो मोदी जी को खराब बोलना, बुरा बोलना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट टेल हिम, उनको बताओ कि भाई देखिए हमारा नजरिया ये है, हमें ये प्रॉब्लम्स है, उनको सब पता है, लेकिन आपके डिसलाइक करने की वजह उनको बताओ, ताकि उन्हें भी क्लियरेंस मिल जाए कि ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये पब्लिक का ऑब्जेक्शन है। तो हम इस हर मुद्दे का सोल्यूशन निकालने के बजाय अगर लाइक डिसलाइक करते रहेंगे तो उसी में पड़े रहेंगे जिंदगी भर। देखिए ना, अमेरिका जैसी जगह पे अभी ट्रंप के लिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके गलत कदम की वजह से हो रहा है या सही। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसे 2 टर्म नहीं किया हो, हर प्रेसिडेंट ने किया, पीपल ने अप्रूव किया। इनमें कुछ तो खामी हुई होगी, इस वजह से आज उनके ऑपोजिशन खड़ी है, उनकी आज प्रेसिडेंसी जो उनकी है खतरे में। आई नो अ लॉट अबाउट अमेरिका ऑल्सो बिकॉज माई पीपल आउट देयर। सो सेम एज आई एम सेइंग कि मोदी जी के ऊपर बहुत लोग निर्भर है, और वो कहते हैं आप लोग आत्मनिर्भर हो। तो अगर आत्मनिर्भर हमको होना है तो उनकी हेल्प चाहिए, तभी आत्मनिर्भर होंगे। He is responsible for every citizen of India. Every person who doesn't have a job, and all those people who are suffering with COVID-19 and they don't have any facilities, all the people who don't have food, who don't have, जब खाना ही नहीं तो न्यूट्रिशन की तो बहुत दूर की बात है, दाल भात नहीं है तो न्यूट्रिशन कहां से लाएगा बोलिए। अभी ये बात कोई गरीब लेवल के लोगों की बात नहीं हो रही है, मैं कोई गरीब लोग को इंसल्ट नहीं करना चाह रही हूँ। ये हाल हर घर में हो रहा है। आज सब एक लेवल में आ गए हैं, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सबकी कमाई आज एक बराबर हो गई, ना के बराबर हो गई। दिस इज नॉट फॉर ओनली पुअर पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट। पुअर पर्सन के लिए तो कहीं से कुछ मांग के मिल भी जाता है, बट दीज मिडिल क्लास पीपल like me and other middle class people
जो हम लोग कमा रहे हैं और खा रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लॉकडाउन एंड ऑल दिस ऐसा सब कुछ हो गया। तो ऐसे टाइम में, ऐसे इमरजेंसी में लोगों को किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए, उसके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं होता है। डिजास्टर कभी हो जाता है, उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है। बच्चों के स्कूल बंद है, उनके पास फोन नहीं है, ऑनलाइन स्टडीज बंद करा देनी चाहिए, इसके लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, इसके लिए कोई बात नहीं करते। तो मन की बात के लिए जब पब्लिक वेट करती है तो जरूर वेट करती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी भलाई के लिए कुछ कहेंगे। तो हमेशा जब वो कहते हैं तो अच्छी बात लगती होगी, तो अच्छे लाइक्स मिलते हैं। अब इस टाइम डिसलाइक्स मिल गए, तो वो भी सियासत, तो हर जगह सियासत नहीं चलती है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये ना कांग्रेस खाना देती है ना बीजेपी खाना देती है। सब इंसान आत्मनिर्भर ही है, चाहे नौकरी करके, लेबरिंग करके या फिर जो भी करके, मगर सब अपने आत्मनिर्भर से नौकरी। मगर आज जो कंडीशन है, दिस इज इकोनॉमिक ड्रॉप हुई है, दैट ये इसका जिम्मेदार ना पीएम भी नहीं है और पब्लिक भी नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन पीएम के पास होना चाहिए। तो हमें ये करना है, वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस कि हमें मन की बात क्यों पसंद नहीं आई। ये नहीं कि खाली हम अंगूठे को नीचे कर दे रहे, ऊपर कर दे रहे, इससे मसले हल नहीं होंगे। और किसी को डायरेक्ट बुरा भला बोल दे रहे, ऑपोजिशन को बुरा बोलते, कांग्रेस बीजेपी को बोलता है, बीजेपी कांग्रेस को बोल रहे हैं, इससे गरीब आदमी का मरण हो रहा है और कॉमन पब्लिक का मरण हो रहा है। देखिए, सबको तो अपने घरों में टेंशन है, फिक्र है, अपनी फैमिलीज को कैसे रेस करना है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हमारे घर में राशन कहां से लाना है, बिजली के बत्ती के बिल कैसे भरना है, और नेट नहीं होता है घर में तो न्यूज भी नहीं आती है, वाईफाई के बिल्स पे करना होता है, गैस लाने होता है, कुछ भी तो गवर्नमेंट से एक चीज में भी फ्री नहीं मिल रहा। तो अगर सिटीजन्स ऑफ इंडिया है तो हर सिटीजन को बराबर तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए जब ये लॉकडाउन वगैरह रहते हैं, जब तक कि लोग वापस स्टेबल नहीं होते हैं। और उनकी जितने भी उनके मुद्दे थे वो एकदम बिल्कुल सही थे। वो एक आप डिस्कशन कर रहे, वो खाली एक डिस्कशन कर रहे थे, जो अनदीना भी आम दिनों में भी वो कर सकते हैं, मीडिया के जरिए चाहे रेडियो के जरिए। मगर मन की बात एक स्पेशल होती है, क्योंकि लोगों ने भी स्पेशल बनाया, उन्होंने भी स्पेशल बनाया इसको। मन की बात में वी वांट टू हियर समथिंग गुड, यू नो, ऐसी बातें हम सुनना चाहते हैं जिससे कि हमारा फायदा हो, आपका फायदा हो, पब्लिक का फायदा हो। तो लाइक और डिसलाइक देने के बजाय इस चीज को बोलिए, हमको बोलना है, इसमें कोई सियासत नहीं इन्वॉल्व है, नो पॉलिटिक्स। जिनको एतराज हुआ है दे कैन टाइप, आज तो मीडिया है हमारे पास, देयर इज सोशल मीडिया, वी कैन टाइप एंड टेल कि भाई देखिए हमें ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आप इसका हल बताइए, हमें सोल्यूशन बताइए, आप हमें हेल्प कीजिए वाया लोन्स एंड ऑल दैट, यू नो, इंस्टेड ऑफ हम भी मान रहे हैं फेस्टिवल होता है, सबको पता है, ओनम फेस्टिवल किस वजह से मनाया जाता है सबको पता है, ऑनलाइन में फेस्टिवल्स मनाए गए ये भी सबको पता है, सबके फेस्टिवल तो हमारे ही हैं, हम जानते हैं, हम लोग सब मना रहे हैं। तो इस बारे में बधाई दे सकते हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते थे कि आप लोगों को हर फेस्टिवल की मुबारकबाद मैं देता हूँ, लेकिन उनको मेन मुद्दों पे बात करना चाहिए था, ये उनसे थोड़ी गलती हो गई। तो उन्हें इस बात को हमें बताना चाहिए, ना कि उनके हर खाली एक ये सियासी मुद्दा बना लेते हैं। देखिए, तो इससे आपकी आवाज उन तक भी नहीं पहुंचेगी, उनकी आवाज तो हमें मिल रही है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी, और जब हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी तो डेफिनेटली मामला ऐसे ही रहेगा। जद्दोजहद करते रहो, भिखारी की तरह फिरते रहो, नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, क्योंकि कोविड का एंड अभी होने वाला नहीं है, इसके वैक्सीन आने के कोई चांसेस नहीं है। और छोटा कारोबार या बड़ा कारोबारी करके इंसान जो भी करना है, उससे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, किसी को इंसल्ट मत करो, अपने आप को इंसल्ट मत करो, मीडिया को इंसल्ट मत करो। और मीडिया वालों से भी मैं कहती हूँ कि एक ही बात को बार बार पहले तो खबर देते हैं, उसके बाद उस खबर को उछालते हैं, ये मत करो, सोल्यूशन निकालो, पब्लिक को बोलो इसका सोल्यूशन निकालो। मेरा प्लेटफॉर्म यही कहता है, मैं इस पे यही बात करती हूँ। हर बात में पॉलिटिक्स नहीं आती है, पॉलिटिक्स से खाना नहीं मिलता है, हिंदू मुस्लिम करने से खाना नहीं मिलेगा। हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, और गरीब भी परेशान है। आज सब गरीब हो गए हैं, तो एवरीबडी नीड्स हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इन सम वे और द अदर। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी खड़ी करिए एट द मोमेंट, अब भी
नजदीक में नौकरी, ताकि उन्हें कोविड से बचे रहेंगे। जिनके पास खाना नहीं है उन्हें राशन का इंतजाम कराइए। पहले राशन पे अच्छी अच्छी चीजें सब चीज मिलती थी, आज खाली चावल देख के लोग क्लियर हो जाते हैं। तो चावल क्या धूप में पका के खाएगा? क्या है, क्या कहाँ जा रही है इकोनॉमी? इकोनॉमी तो एकदम ड्रॉप हो गई है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स। हकीकत के बारे में हमें बात करना है, सामना करना है, और इनको ये कहना है भाई हर चीज में सियासी मुद्दे मत लाओ। और जो बच्चे आज वो एग्जामिनेशन को टालने के लिए कह रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर उसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो रीजन है उससे लाखों लोग उससे कोविड-19 से इफेक्ट हो सकते हैं इस वजह से। उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है आप लोगों की आवाज या पीएम मोदी जी के कान में नहीं जाती है। इसका मतलब यही हो गया। तो उन्हें लिख कर दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कीजिए। दिस इज अ डिसेंट वे, यू नो। और कब तक हम जाहिल बने रहेंगे और दूसरों के कहे पे चलेंगे? अपना दिमाग भी तो है, हम भी तो मॉडर्न। और रह गया बच्चों के बारे में, आई डोंट थिंक एनीबडी प्लेज विद टॉयज नो, यू नो। बहुत रेयर ऐसा है। मुझे खुद टॉयज बहुत पसंद है और बच्चे जब मोबाइल खेलते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है, यू नो। इतनी भी मॉडर्नाइज दुनिया नहीं होना चाहिए कि 3 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा जो बढ़ने का टाइम है उस टाइम वो मोबाइल चला रहा है। लेकिन दिस इज हैपनिंग। कितनों को रोकिएगा? वी कैन नॉट चेंज इट। टॉयज कौन खरीदता? और टॉयज भी वो लेवल के बता रहे हैं जो लकड़ी के और मिट्टी के बने हुए हैं। वो टॉयज अभी कौन के? वो शो पीस में काम आएंगे आजकल। तो अच्छा खाना नहीं है, टॉयज कौन खरीदेगा जाके? तो मोदी जी को इंसल्ट करने के लिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं मोदी जी की बात को ये लोग जो डिसलाइक दिए, क्यों? तो मोदी जी को भी फाइंड आउट करना चाहिए मुझे डिसलाइक आप लोगों ने क्यों किया, आप लोगों की क्या समस्या है, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, तो टेल मी। मैंने तो बस ऐसे ही डिस्कस कर लिया। तो जो भी मुद्दे उन्होंने कहा गलत नहीं कहा। वो हर इंसान, हम इंस्टाग्राम पे अपनी शायरी देके बोलते हैं, चाहे कोई पेज के ऊपर लिख के बताते हैं अपने फीलिंग्स, यू नो। लेकिन वो कह रहे हैं उनकी उम्र के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से वो बातें कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि आज जनरेशन किधर चला गया है, आज के बच्चे, आज के लोग कितने आगे निकल गए हैं। तो उन्हें ये समझाने होगा कि देखिए हमारे बच्चों को हम खिलौना देंगे, वही खरीद के देंगे, वही खिलौना फैक्ट्री में हम काम करेंगे। जो जिनके पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, वैसे लोग काम करेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। बट दैट इज इन फ्यूचर, नॉट नाउ। और रह गया फेस्टिवल्स। और एक और मुद्दा बोले थे कुत्तों के बारे में। इंसान को तो खाना नहीं है, कुत्तों को खाना कहां से खिलाएंगे पाल के? हर कुत्तों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर गली में तो 100 कुत्ते होते हैं, हर एरिया में। ये भी गुड इश्यू है। कुत्ता एक जानवर है तो कुत्ता इज इम्पोर्टेंट। हम लोग भी खाना दे देते हैं जो बचता है। तो ऐसा नहीं है। ये सब मुद्दे बाद में कर सकते हैं, ये सब बातें बाद में कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत के पास पेट डॉग्स होते हैं। एरिया के लोग ही एरिया के कुत्तों को पाल रहे हैं, और कौन पाल रहा है? बाकायदा उनको ब्रीड करना, ये सब उनकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, उनके मिलिट्री में क्या हो रहा है, उसके लिए वो हमें क्यों बता रहे? क्योंकि फॉरेन से हम कुत्ता ना खरीदे। तो अभी इंसान के पास खाना नहीं है, फॉरेन से कुत्ता खरीदने कौन जाएगा? है 25% हाई क्लास है, दे कैन अफोर्ड, यू नो। उनका भी रोजगार बंद है, इंडस्ट्रीज काफी हद तक काम कम हो रहा है उनके पास, लेबर कम कर दिया उन्होंने, तो डेफिनेटली काम भी कम होता होगा। सुपरस्टार्स या स्टार्स के पास शूटिंग्स बंद है उनकी, तो उनका भी रोजगार, मगर उनके में बैंक बैलेंसेस हैं, तो दे आर सर्वाइविंग। एंड द पीपल जिनके पास बैंक बैलेंसेस नहीं है, हाउ दे आर सपोज टू सर्वाइव? किसी को तो नहीं पता था कि अचानक कोविड आ जाएगा। पता होता भी तो इतना ही कमाते हैं जितना कि महीना भर खर्च कर सके, उससे ज्यादा तो कोई नहीं कमाता है। तो मेरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे यही बोलने का रहता है, जो सब बोलते हैं मैं वो नहीं बोलती हूँ। उसी वही मुद्दा वही रहता है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब और ढंग अलग होता है। आई वॉन्ट टू से व्हाई डोंट वी फाइंड सोल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ सेम आजकल तो खाली ये यूट्यूब में या टीवी में सिर्फ सुशांत के बारे में बताया जा रहा है। सुशांत की फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको गुनाह की सजा मिलना चाहिए। रिया अगर गुनहगार है तो उससे भी मिलना चाहिए, रिया के साथ कितने इन्वॉल्व है उन्हें भी मिलना चाहिए। दिस एवरीबडी नोज।
आई, मी, यू, एवरीबडी नोज, ये बात पक्की है। लेकिन हर वक्त हर पेज पे सिवाय इसके और कुछ भी नहीं। तो जो लोग बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनके बाल बच्चे भूखों रह रहे हैं, या एक टाइम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या जिनके घरों में कितनी परेशानी, कितनी किस्म की परेशानियां हैं वो झेल रहे हैं, उन्हें ये सब चीज अच्छी नहीं लगती है। और जो कंफर्टेबल है उन्हें अच्छा लगता है। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द जजमेंट, यू नो, सुशांत का। लेकिन इंडिया में तो सब चीज को बहुत टाइम लगते हैं। कितने केस तो कोर्ट में ऐसे पड़े हुए सड़ रहे हैं। We'll wait for the judgment. He should get the justice. I say he should get the justice. सुशांत क्या, अगर रास्ते का भिखारी भी अगर ऐसे मरा है, उसके लिए भी हमको जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। एक स्टार है बोल के, एक बिहार का रहने वाला लड़का है बोल के नहीं, बॉम्बे के लोग भी कर रहे हैं, कोलकाता के भी कर रहे हैं, थ्रू आउट हिंदुस्तान के लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। तो वी शुड डिमांड जस्टिस। मगर इस तरह से न्यूज पे और भी जो मुद्दे, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो बताइए, एक दूसरे को काम देने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं आत्मनिर्भर। हाउ विल बी आत्मनिर्भर जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे? सो इट्स ओके, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच यही है, मैंने आपसे कहा है कि इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि सियासत को, मुद्दे को बीच में लेके आना चाहिए। बिकॉज नोबडी इज गिविंग अस फूड, एंड प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होते हैं अपने सिटीजन्स के। तो सिटीजन को उनसे डायरेक्ट वांट करना चाहिए, मांग करनी चाहिए, वाया ट्वीट्स, वाया मैसेजेस। वी कैन टॉक टू हिम। आजकल सोशल मीडिया है, खाली डिसलाइक करके या लाइक करके बात नहीं बनती। और उनको इंसल्ट करना भी गलत है, बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। उनको हम इंसल्ट क्यों करेंगे? हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, दैट्स इट। और सोल्यूशन निकालने बोलेंगे, वो निकालेंगे। अब फिर नहीं निकालेंगे तो वो बाद में आप लोग उसकी सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। सो ओके गाइस, मैं आज ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स। आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।